आपने मेरा वीडियो क्लिक किया है तो आपके दिमाग में बात होगा कि मैं ये वीडियो क्यों देखूं। आपको देखना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको भी तो पता चले कि हम टैक्सी वाले के लाइफ में क्या चल रहा होता है, हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन सी ऐसी परेशानी है जो हम डेली फेस करते हैं। जब हम सबसे सुबह उठ के अपनी गाड़ी तक आते हैं तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी चेक करते हैं। गाड़ी में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा कोई पानी कम, कूलेंट कम कुछ तो नहीं है। फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं तो सबसे बड़ी हमारी टेंशन होती है सारे डिवाइस का, सारे जितने भी ऐप हैं, उबर, ओला, रैपिडो, सबका रिचार्ज करना, जो काफ़ी महंगा होता है। ओला का रिचार्ज, उबर 165 का रिचार्ज होता है। ओला पर डे के, मैं पर डे का आपको बता रहा हूँ, ओला 150 का होता है। रैपिडो 50 का मिनिमम रिचार्ज होता है। मतलब हमें ये तीनों रिचार्ज करने होते, तब कहीं जा कर के हम अपने काम पे ऑनलाइन हो सकते हैं। 3 ना से 2 के तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप काम कर पाओगे, वरना काम नहीं कर पाओगे। जब आपने 2 के रिचार्ज कर लिए तो उसके बाद सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जब आपके पास राइड आ रही होगी और 10 किलोमीटर को आपको मिल रहे होंगे 110 रुपये। सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब वहीं पे होता है कि हमने रिचार्ज भी किया, रिचार्ज करने के बाद हम ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन के बाद हमें मतलब रेट क्या मिल रहा है, 10 रुपये किलोमीटर। यार ये पैसे तो जब हम रिचार्ज नहीं कर रहे थे, कमीशन बेस काम कर रहे थे, तब भी हमें वही मिल रहे थे। इसका हमें कोई रिचार्ज से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इससे कंपनियों को ही बेनिफिट हुआ। हमारा क्या हुआ, हमारा सिर्फ पोपट बना है। ये बात जो भी ड्राइवर होंगे जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि रिचार्ज से सिर्फ हम टैक्सी ड्राइवरों का पोपट बनाया गया है। उल्टा ये हमारे ऊपर लाद दिया गया कि आप 165, 149, 50 आपको देने हैं। आप भी जानते हो जब हमारे पहले उबर, ओला में जो प्राइस दिखता था हमें, तब भी वही प्राइस मिलता था। आज जो प्राइस हमारे स्क्रीन पे दिखता है, आज भी हमें वही प्राइस मिलता है। तो हमें इस रिचार्ज से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब दूसरा, हमने चलो रिचार्ज कर भी लिया, रिचार्ज करने के बाद ड्यूटियाँ आती नहीं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट उबर ने किसी दिन अपना इंसेंटिव लॉन्च कर दिया कि 10 ड्यूटी पे 250, 8 ड्यूटी पे 200, फिर तो उसके रेट ऐसे गिरेंगे कि आप चाह करके भी काम नहीं कर सकते। आप क्या, मैं खुद नहीं कर पाता, मैं क्या, आप नए टैक्सी वाले तो ये सोचेंगे यार इतने पैसे मिल रहे कर लेते हैं। भाई साहब, आपकी गाड़ी जब तक नहीं है ना तब तक ही आप काम कर पा रहे हो। एक बार आपकी गाड़ी अगर 2 साल 3 साल पुरानी हो गई ना, और कभी आपका कंप्रेसर का काम मांग रहा है, कभी रेडिएटर का काम मांग रहा है, कभी कूलेंट चेंज करना, कभी सर्विस कराना, तो एक्सपाइजेड भतेरे बहुत काम होते हैं। जब आप इन कामों पे आओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी ड्यूटियों से गुजारा नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होता। हमें अगर काम करना है, हम क्यों कहते हैं, हमें कम से कम 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हम क्यों कहते हैं कि आप कम से कम 300-400 रुपए की ड्यूटी उठाओ। 100 की ड्यूटी उठा करके ना आपसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको काम करना है पर मतलब गधे की मजदूरी नहीं करनी, आपको स्मार्ट वर्क करना है। 300 में क्या है, कम से 1 घंटे में हमें 400 रुपये दिखता तो है। जब आप छोटी ड्यूटी उठाते हो तो आपको पैसे नहीं दिखते, आप सिर्फ एक उठाते हो आगे छोड़ते हो। प्लस छोटी ड्यूटी उठाने के बाद कस्टमर, यार देखो आप बड़ी उठाओ चाहे छोटी उठाओ, जो कस्टमर आपको सुनाने बैठा है ना तो सुना ही देगा, कभी कुछ सुना देगा, कभी कुछ। आप कुछ कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप अपना दिमाग हाई करोगे ना तो आप काम नहीं कर सकते। आपको मार्केट में अगर टिके रहना है तो आपको अपना दिमाग ठंडा करना होगा। इतनी परेशानियां झेलने के बाद कोई एक टैक्सी इंसान चला पा रहा, ऊपर से गर्मी, अब तो गर्मी बढ़ने लग गई है। अगर मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप खुद बताओ, जो मैं बात बता रहा हूँ क्या ये बात सही है या गलत है? मुझे जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। नए ड्राइवर जो भी आते हैं सबसे पहले उन्हें अपना पेशेंस, बहुत धैर्य बना के रखना होगा। क्यों? गाड़ी में तुरंत मारपीट नहीं किया जाता। अगर आप करोगे तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हो। आए दिन मारपीट लगी रहती है, कोई किसी से मारपीट कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। तो भैया गाड़ी चलाने में वाकई इतनी परेशानियां हैं ना, लेकिन हम सबको नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शाम को एक अच्छी कमाई, चाहे 2,000, चाहे 2,500, चाहे 3,000 लेके घर जाना होता है। क्योंकि घर में हमारी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही है, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे माँ, हमारे बाप, हर कोई हमारा फुल, मतलब जो भी परिवार में हमारे सदस्य हैं सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे कस्टमर ऐसे गालियाँ देते हैं कि खून हर किसी का खौलता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि वो आज जवाब दे देगा, गुस्से में कोई बात बोल देगा तो कल वो अपने घर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आजकल कब कौन किस पे कैसा इंजाम लगा दे कोई नहीं पता, ये आप भी जानते हो। तो भैया मेरी तो यही चीज़ है, मेरी जो परेशानी थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और आपकी भी परेशानी अगर यही है तो मुझे भी एक बार बताइए, मुझे भी कमेंट कीजिए, बताइए कि भैया जो आपकी परेशानी है वही हमारी परेशानी है। मैं छोटा हूँ, अभी नया यूट्यूब से जुड़ा हूँ, लेकिन जो समझ में आता वो मैं अपने कैमरे में ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो फेस कर रहा हूँ वाकई मैं ही कर रहा हूँ या और भी लोग फेस कर रहे हैं।